पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रेम कुमार जी थे और उन्होंने ये आज जो बढ़ोतरी हुआ है उसी दिन इन्होंने पास कर दिया और उसी दिन इन्होंने लिख के पारित कर दिया है कि प्रत्येक नगर निकाय 5 साल पर वर्गीकरण करेगा। तो हम रहे कोई रहे, वर्गीकरण होगा। ठीक है। अब इसी बीच में ये भी बढ़ोतरी होगी, वर्गीकरण भी आ गया, तो आम सामान्य जनता को दोहरा तेहरा मार होने लगा। तो हम लोग को जैसे ही आचार संहिता के बाद ये मामला हुआ, हम लोग पारित किए और नगर आयुक्त ने संशोधन के लिए अपने पत्रांक दिनांक 17-53 12 जुलाई को इन्होंने भेज दिया, आंशिक संशोधन के साथ जहां भी त्रुटि था। हो गई बात खत्म। अब इसकी एक कैबिनेट मिनिस्टर होके नगर निगम के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करना कितना गलत है। उस मीटिंग में ये कहना कि दुर्भाग्य है कि नगर निगम में गलत लोग चुन करके आ गए हैं। अब गलत लोग अगर चुन के आ गए तो दलित महादलित सब पद न है, आधा ज्यादा महिला लोग हैं, ये लोग दुर्भाग्य है और वही व्यक्ति एक सौभाग्य है। बहुत गलत है, इसलिए लोगों ने आज निर्णय लिया उनके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज करा। क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो कानून बनाया है और उसके बाद आप नगर निगम के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं? कानून जो बना इसलिए बना होगा कि जब तक निगम स्वावलंबी नहीं होगा तब तक अनएड और अंतरा का उनको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर बैंक में ITR 3 साल का आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है और 1 करोड़ लोन लेने जाते हैं और 2 ही लाख तक का आपका ITR है तो 2 लाख से ज्यादा मिल जाते हैं। जस्ट लाइक ये सारे प्रोसेस, कुछ अक्षांश और छांश जो अंश होते हैं वो निगम से भी लगाने का प्रावधान है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन तो 35% निगम को लगाना है। तो जब वेतन देवे के पैसे नहीं है तो कहाँ से आप लगाइएगा? इसलिए उसको आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सोच समझ के किया होगा, मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूँ। अच्छा आइए, मंत्री हैं आप, ये 2 रुपया 1 रुपया नगर निगम में मलमूत्र कर रहा है। भाई 2 करोड़ था, 8 करोड़ हो गया, 20 करोड़ हो गया आज रेवेन्यू निगम का टैक्स का। तो 20 करोड़ रुपया में 7 करोड़ 8 का रुपया प्रति माह वेतन, ईंधन, पेंशन इत्यादि में एस्टेब्लिशमेंट में खर्च हो जाता है। तो 2-3 महीना का हो गया, बाकी 9 महीना आज भी। तो इसके लिए तो आप ही बना के कानून और लागू करा कर दुष्प्रचारित कर रहे हैं, लोगों के बीच में गुमराह कर रहे हैं। ठीक है। ये बताइए कि हम जीबी रोड में कल परसों बैंक ने मुझसे लोन के लिए मांगा कि ब्लॉक से रसीद लाइए। तो ब्लॉक का रसीद ग्रामीण विकास विभाग है और ब्लॉक जो है सो ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री सचिव अलग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मंत्री सचिव अलग है। नगर निगम में वो क्षेत्र में ईंटा भी नहीं लगा सकता है ग्रामीण विकास, वायलेशन हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। ठीक है। तो 7,500 रुपया खाली प्लॉट का टैक्स किस बात है? और 7,500 रुपया अगर टैक्स एक प्लॉट का है तो कब से, जब से रजिस्ट्री आप लिए तब से, रेंट फिक्सेशन में सूद सहित बोलेंगे तो शहर का एक एक घर नीलाम है कि नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। आज न कल जब आप रसीद कटाने जाएंगे ब्लॉक में तो पैसा आज से आप कटाने के दिन से नहीं लेगा, जिस दिन आपको मिला और उस पर बकाया है सूद सहित लेगा। अब बताइए, एक एक घर जो नीलाम है और माइंडेड हो रहा है उसके बिना आपको लोन नहीं मिलेगा, बैंक में फैसिलिटी नहीं मिलेगा, कल लागू कर दिया कि बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। आपके पास पावर है, सरकार है, तो जनता का क्या होगा? माना कि नगर निगम मल मूत्र से लेकर के लाइट, पानी, झाड़ू बहाड़ू सब कर रही है, जन्म मृत्यु तक के साथ है, यहाँ से श्मशान घाट से कब्रिस्तान तक, लेकिन ग्रामीण विकास क्या कर रहा है? और आज जन्म मृत्यु का यहाँ कागज जो बनता है, 2 महीना से लोग परेशान है, ये ब्लॉक में जाता है। ये तो अंग्रेजी हुकूमत है, इस पर बोले अगर सच तो समझिए हम गुनाह है। ये कैसा हुकूमत? गया नगर निगम में कोई माए बहन यहाँ आया जन्म मृत्यु के लिए, भाई परिवार, तो उसका ब्लॉक में जाता है इंक्वायरी। तो ब्लॉक तो ग्रामीण विकास विभाग है और ये नगर विकास विभाग नगर निगम है, तो वहाँ क्यों जाता है? शहरी क्षेत्र के वीडियो जांच करेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये क्या है? तीसरी बात कि अगर हम 1 करोड़ रुपया जमा करते हैं इंसान इस देश में तो 30% इनकम टैक्स। सुनिए मेरी बात ध्यान से,
30% इनकम टैक्स है, 3-4% सरचार्ज है। वकील और सीए से ऑडिट कराइएगा तो 1-1.5% उसमें भी चल जाएगा, 35% मान के चलिए। और उस 1 करोड़ से हम अगर गाड़ी लेवे जाते हैं वो खरीदने के लिए तो 28% उसमें जीएसटी है, तो 35 और 28 2% सरचार्ज है। और वो भी सरचार्ज आज नहीं है, एडवांस से पैसा जमा होना है, ठीक है। तो 30 और 35 65। और जब रजिस्ट्रेशन करावे जाते हैं तो वर्ल्ड का पहला राज्य है इस दुनिया में जहां 14% रजिस्ट्रेशन, तो 65 और 15 80। कहाँ का ये टैक्स है? इस पर क्यों नहीं बोलते मंत्री जी और नेताजी? क्यों नहीं बोलते जनता के बारे में? जो कमर टूट के जो भी आदमी के जनता मध्यम परिवार टूटता जा रहा है, जो जहां है वो उससे नीचे गिरता जा रहा है, ऐसा समझ रहे हैं कि नगर निगम भरना है। हमारे पास ज्ञान नहीं, हम भी 10 साल पार्लियामेंट्री कमेटी लोकसभा में काम करके आए। तीसरी बात कि 400 में सिलेंडर हाल ही फिलहाल बिकता था, आज 900 1000 है। रामदेव जी अन्ना हजारे जी 10-20 रुपया पर धरना पर बैठे थे। आज देश के लोग सब कहाँ हैं? क्यों नहीं बोलते हैं उस पर? उज्ज्वला योजना में 5 करोड़ कनेक्शन बेच दिए। IOCL और भारत का अंडरटेकिंग है सरकार का, लोग को 2000 रुपया लाभ में फ्री में दे दिए कनेक्शन। अब तो हर महीने आप उससे ले रहे हैं 400 को 900, 2 महीना में आपका पैसा क्लियर व्यापार। अब आजीवन उसके यहाँ गुल और कोयला खत्म, अब तो वादी हो गया इसके खरीदने का। तो ये व्यापार हुआ, सहायता हुआ, अनुदान फ्री हुआ कि आपने आओ जोली में फंसाओ और जियो टाइप का पहले फ्री देंगे कार्ड, सिम कार्ड, उसके बाद जो है 200 रुपया लेंगे, फिर 500 लेंगे, अब 700 लेंगे। आओ जाल में फंसो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा कहीं देखे हैं कि टैक्स साल में पहले लगता था 31 मार्च के बाद, अब जो लगना है वो पहले एडवांस में जमा कर दिए, नहीं तो फाइन सहित आपको टैक्सेशन में तबाह कर दिया। जीएसटी पहले जमा कर दीजिए। कोई बोलने वाला है? कोई ये बोलने वाला है एक भी नेता जिसको जरा भी समाज के प्रति जवाबदेही है? बोले 1 करोड़ रुपए में 14 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस पूरे दुनिया में कहीं है? मकान लोगे तब न टैक्स दोगे। बोलो तो सामूहिक बोलना चाहिए। और ये ब्लॉक का पैसा क्यों ले रहा है शहरी क्षेत्र में? गया नगर निगम में आप अप्लाई कर रहे हैं 1 करोड़ 10 करोड़ का बिल्डिंग, मान लिया कि गया नगर निगम नक्शा पास करा है, एस्टेब्लिशमेंट है, खर्चा है, मान लिया तो दे रहे हो, बढ़ा दिए 100 गुना 10 गुना, मान गए। क्यों 10 करोड़ के बिल्डिंग, 1 अरब के बिल्डिंग में 1 करोड़ रुपया लेबर ऑफिस में जमा करना? किस लिए भाई? क्यों, किस लिए? कोई बोलने वाले हो? घर खरीदोगे तो 14%, घर बनावे के नक्शा पास करावे हो तो इतना %, तो कोई नहीं आवाज है। ये नगर निगम सबसे सस्ता दिखाया, एकरे पर हम लोग बोल दिए। और लग रहा है कि टैक्स आकर के मोहन श्रीवास्तव मेयर के घर में, पार्षद जी के घर में अकाउंट में जा रहा है। कौन से तरीके? गलत बरगलाना इंसान को नहीं चाहिए। सर इसको लेकर क्या निर्णय आप लोग लिए? अच्छा, इसके बाद और कुछ मसला है वो भी बोले। श्रीवास्तव जी, आपने 2 मुद्दे जो बैठक में थी, 2-3 मुद्दे आपने उठाए। एक तो कि अपशिष्ट प्रबंधन का जो हक छीना जा रहा है उसके बारे में उस पर आ रहे हैं, अभी उस पर आए नहीं है। इतनी बात बताया मैं टैक्सेशन के बारे में, अब आगे बता रहा हूँ। और ये जो आपने अभी वो गजट जलाने की बात कही है, वो चीज़ सारी बात बोल रहा हूँ। वो चीज़ ये भारत के 74वां संशोधन के बाद पहले लोकसभा विधानसभा बन गया, ग्रोथ में आ गया, फिर नगर निकाय और जिला परिषद बना, पंचायत हुआ। भारत का ये सपना, संविधान का ये सपना और महात्मा गांधी जी से लेकर सारे लोग का स्वच्छ भारत मिशन का सपना, सब लोगों ने ये सोचा कि ग्रास रूट पर काम करके ब्लॉक और गांव और वार्ड तक, उसके लिए 74वां संशोधन है। उसमें 12वीं अनुसूची में 18 कार्य दिए गए नगर निगम को। उसको अगर देखिएगा तो संपूर्ण कार्य आपको करना है, कुछ बातें छोड़कर, रेलवे, पोस्ट ऑफिस इत्यादि जो छोड़कर। उसके लिए बिहार सरकार ने शर्त रखा संविधान में कि 5 चीजें जरूरी है। योजना आयोग का होना जरूरी है, राज्य निर्वाचन होना जरूरी है ताकि समय पर चुनाव हो, वित्त आयोग बनना जरूरी है, तभी हम आपको राज्य सरकार को इसके मिलने वाला ऐड देंगे। बना दिया। बिहार नगर पालिका अधिनियम भी बना दिया 2007,
उसमें लिखा है कि 2 बच्चा से ज्यादा जिसका होगा वो पार्षद चुनाव न लड़ेंगे और मेयर डिप्टी मेयर भी न लड़ेंगे, और पार्षद अगर हो गए तो आप रहेंगे नहीं, ठीक है। वो कानून में बहुत सी बात लिखा है। अब वही कानून के 45 धारा में लिखा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगर निगम का होगा। 6 नंबर पर लिखा है कि प्रकाश व्यवस्था निगम का होगा। 47(1) के खा में लिखा है कि पार्क यहाँ होगा। और ये कानून और संविधान के विपरीत इन लोगों ने क्या किया है कि ये चिट्ठी निकाल के झाड़ू बहाड़ू सफाई जो निगम में हो रही है शहर में, पूरे बिहार में, इसको इन्होंने बंद करने का आदेश दिया। और जो कोई काम हो रहा था, एगो बाल्टी एगो डस्टबिन भी खरीदने के लिए ये गुलाम बना दिया है नगर निगम को, संविधान कानून के विरुद्ध। आप लोग ले लीजिए इसको। इसके विरोध में आप कुछ करने जा रहे हैं? 1 मिनट सब बता रहे हैं। नंबर 2 कि जो लाइट लगाया जाता है, जब 3% बढ़ोतरी टैक्स ले रहे हैं तो लाइट पानी बिजली दीजिएगा ना कि फ्री में लीजिएगा, है? तो उसके लिए भी रोक लगा दिया है। तीसरा जो है पार्क और घाट तालाब प्रेम जी अपने विभाग में ले जा रहे हैं, बनाए निगम से हम लोग मेहनत करके, कैफेटेरिया बनाए कि कुछ फायदा होगा, कुछ आमद भी आएगा, है? और कमाने के लिए जो है सो उसको गांधी मैदान में ट्रांसफर कराएगा, ठीक है। अब छठी बात, ये सब चल ही रहा था कि एक पैरेलल नगर निगम बना दिया गया पूरे बिहार में, जिसमें प्रभारी मंत्री अध्यक्ष, नगर आयुक्त मेंबर, उस संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी सदस्य सचिव, अन्य लोग सदस्य MP MLA साहब वगैरह, MLC और मेयर बाहर। ऐसा कौन सी व्यवस्था है संविधान में कि शहर क्षेत्र में काम होगा, मेयर उसमें रहेगा ही नहीं? हाईजेक कर लिया गया। ये चल ही रहा था कि एक गजट निकाल दिया गया। इस गजट में लिख दिया गया है कि प्रोसीडिंग कार्यवाही सुनते होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी प्रोसीडिंग में लिखते हैं, साइन करते हैं, निकालते हैं। ये पहला एक राज है, निकला है चिट्ठी कि नगर आयुक्त कार्यवाही पुस्तिका पर हस्ताक्षर करेंगे। दूसरा कि सब्जेक्ट और कार्यवृत्त किस एजेंडा पर आएगा, ये तो जनप्रतिनिधि आए, इनका जवाबदेह है। ये नगर निगम के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जीते हुए लोग, चुनाव लोग जो हैं। और इसमें क्या है कि एजेंडा नगर आयुक्त लाएंगे, तो बोर्ड भी खत्म, सशक्त भी खत्म, एजेंडा भी खत्म, कार्यवाही भी खत्म, तो पूरा नगर निगम कोलैप्स। संविधान भी खत्म, कानून भी खत्म, जनप्रतिनिधि भी खत्म और जनता का वोट भी खत्म। इसी का लड़ाई पूरे बिहार में चल रहा है और इन चीज़ों को लेकर के हल्ला बोल हम लोग हैं। आज प्रेम कुमार जी ने जो अपमानित किया है गया के सम्मानित जनता जिससे वोट दी, अगर उन्होंने ये कहा कि दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग चुनाव जीतकर आ गए, वीडियो क्लिप भी है, अखबार में भी छपा हुआ है, तो ऐसे चुनाव जो जिताने वाले हैं वो महान दोषी हुए जनता। सभी 53 वार्ड के मेयर, डिप्टी मेयर, ये लोग को जनता ही चुना है। साथ ही साथ जो जनता दलित गरीब है वो होने के नाते आप दुर्भाग्य उसको कह रहे हैं, उनके वोट से आप मंत्री बनल हैं। ये हरिजन को, दलित को भी आपने अपमानित किया। तीसरा बात कि सभी पार्षद, उसमें अधिकतर महिला है, ये लोग सब दुर्भाग्य हैं। हम लोग लक्ष्मी की तरह मानते हैं, दुर्गा के रूप में जानते हैं, महिलाओं को सम्मान नारी समाज में, और इस तरह की बात आप मंत्री होकर के बोल रहे हैं। या तो आप स्लिप डाउन है तो जाके ट्रीटमेंट कराइए, और नहीं तो हम लोग आपके खिलाफ में ये लोग सब तय किए हैं, FIR करने जा रहे हैं थाना में, और ये पर्ची जलाने जा रहे हैं जो जाजिया फरमान है, अंग्रेजी हुकूमत का दूसरा रूप। और तीसरा कि चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में जो नीति तय होगी, हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और मंत्री को ऐसे शब्द और ऐसे मनबड़ू और इस तरह का विचार और निगम के प्रति जो उनके घर में मल मूत्र तक उठा रहा है, उसको इतना बड़ा संवैधानिक संस्था को अपमान, इसके विरोध में उनको गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो हम लोग पूरे शहर में गोलबंद होकर के चरणबद्ध तरीके से कानून सम्मत आंदोलन तय हुआ है। और हम लोग ये प्रति अभी बाहर जलाएंगे, उसके बाद थाना जाएंगे, FIR दर्ज। तो उसको जल्दी क्या बिहार स्तर पर आंदोलन हो रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन और ये सब हकमारी आपके साथ, तो इसके लिए भी आप लोग आगे काम करेंगे? हम लोग का आज
शाम में मंत्री जी और प्रधान सचिव बुलाए हैं। कल भी हम लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ वार्ता हुई है और कल जो है सो पटना में पूरे बिहार के लोग जुट करके नीति तय कर रहे हैं आंदोलन का। फिर उसके बाद जो है सो सभागार में या गांधी मैदान में होगा, पूरा घेराव होगा पटना का, जरूरत पड़ेगा गया का। ये आंदोलन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये आंदोलन इसलिए हो रही है कि संविधान की हत्या की जा रही है कुछ लोगों को मिलजुल। यही बात नहीं आप और सुनिए ना, आप लोग से रिक्वेस्ट है इनका भी जो बजट को जलाया जा रहा है क्या चाहिए किन्हीं को? धीरज जी, ये बिहार बजट में सब भैया एक सेकंड जी गणेश भैया पूरे बिहार में हम लोग मेयर एसोसिएशन द्वारा हम लोग इस बजट को घोर निंदा करते हैं। जो इस बार इनके बजट में जो लाया गया है, पूरे बिहार में इसका खूब विरोध हुआ जा रहा है। पटना में भी कल आंदोलन हुआ और आज हम लोग गया नगर निगम में भी इनका विरोध करने के लिए हमारे सभी माननीय पार्षदगण यहाँ उपस्थित हैं। और अभी हम लोग इनका भी जो बजट निकाला गया है उनको हम लोग जलाया जाएगा। और अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो इससे भी पूरे बिहार में ये सबसे बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए तत्पर है। और पूरे जिला पार्षद, मेयर, उप मेयर, पार्षदगण सभी लोग इसका घोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ माननीय प्रेम कुमार जी द्वारा ये बयान दिया गया कि नगर निगम में इस बार जो चुन के आए हैं वो गलत आदमी चुन के आए हैं, वो इनके लिए बहुत ही निंदनीय बात है। हम लोग सभी पार्षदगण उनका घोर विरोध करते हैं। आपको गया शहर की माननीय जनता लोग आपको भी एक वोट देके जिताए, हम लोग को भी आप वोट दे करके गया के माननीय जनता लोग ने ये वोट दिया है। आप पूरे गया शहर वासियों को ये सीख देना चाह रहे हैं कि आप लोग सब गंदे हैं, हम सही हैं। ये इनका हम लोग घोर निंदा करते हैं। हमारे सभी पार्षदगण, हमारे पार्षद महिलागण, इनके द्वारा भी घोर इनका विरोध निंदा किया गया है। और मैं उनसे ये मांग करना चाहता हूँ जो ये शब्द का भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया उसे वापस लें, नहीं तो हम लोग नगर निगम में इस बार उनके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ेंगे।